पीएफ डेथ क्लेम की सीरीज में आपका वापस से स्वागत करता हूं। ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर मेंबर मैरिड हो तो क्या अंतर होता है और अनमैरिड हो तो क्या अंतर होता है। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं आपको किसी और वीडियो में ही इसके बारे में बता देता। तो यहाँ इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज समझिएगा कि पीएफ के अंदर जो भी आपको मिल रहा है वो एक कानून के तहत मिल रहा है, और इस कानून के अंदर में कहा गया है कि जो मेंबर है, मेंबर की हम फैमिली को ही बेनिफिट देना चाहते हैं। अब फैमिली को कैसे डिफाइन किया गया है, इस चीज़ को समझिएगा। फैमिली को डिफाइन किया गया है कानून के अंदर में वाइफ और बच्चे, वाइफ और बच्चों को ही फैमिली माना गया है। क्या माता पिता फैमिली नहीं है? हाँ, माता पिता फैमिली हैं, लेकिन कानून की नज़र में माता पिता को फैमिली के डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। इतनी चीज़ समझ आई? इससे अंतर क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए कि एक मेंबर मैरिड है और अब उनके माता पिता चाहते हैं कि हम जो वाइफ है उसको बेनिफिट ना दें, हमारा बेटा मर गया है तो हम सारा बेनिफिट खुद ले लें। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर डिफाइन किया गया है वाइफ और चिल्ड्रन को। तो अगर कोई मेंबर मर गया है तो सारा अधिकार उसके वाइफ और बच्चों का ही होता है। क्या बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारी माँ को कुछ मत दो, हमारी माँ की दूसरी शादी होने वाली है, उनको बेनिफिट मत दो, सारा बेनिफिट हमें दे दो? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पीएफ मिलेगा और जो ईडीएलआई मिलेगा वो वाइफ को भी मिलेगा। जो पेंशन है वो आगे चल के रुक सकती है अगर वाइफ कहीं और शादी कर लेती है। इतनी चीज़ समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से लोग सलाह लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, और यही सलाह का मेन पॉइंट होता है कि हमें वाइफ को देना है या नहीं देना है। समझ गए इस चीज़ को? अब हम ये समझाते हैं आपको कि मैरिड के केस में क्या होता है। मैरिड के केस में एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब आप मेंबर प्रोफाइल जाते हैं तो मेंबर प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि वहाँ पे प्रोफाइल में आपको स्टेटस नज़र आ रहा है। वो मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, ठीक है। तो कई बार क्या है कि मेंबर देखता नहीं है और वहाँ पे अनमैरिड लिखा हुआ है। तो अगर मेंबर मर गया है और वो एक्चुअल में मैरिड है तो आप यहाँ पे उसके स्टेटस को बदल सकते हैं। अनमैरिड है तो मैरिड में दिखा सकते हैं। ये आपको पहले प्रोफाइल में अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद वापस से हम स्क्रीन पे आते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। अगर वो मैरिड है तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है पेंशन को लेके। पेंशन के अंदर में प्रावधान ये है कि अगर वो मैरिड है, अगर उसने एक दिन की भी कहीं नौकरी करी है, अगर सिंगल 1 डे की भी उसने नौकरी करी है और उसका एक दिन का भी पैसा कटा है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उनकी वाइफ को जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। समझ में आ रही है बात? अगर उसके अकाउंट में 100 रुपए भी पड़े हुए हैं, पीएफ खाते में 100 रुपए पड़े हैं और वो मेंबर मर गया, तो भी हम वाइफ को और उनके बच्चों को पेंशन का बेनिफिट देंगे। अभी वाइफ को बेनिफिट क्या मिलेगा? वाइफ को जीवन भर पेंशन मिलेगी। जीवन भर कितनी पेंशन मिलेगी? मिनिमम 1000 रुपए। आज के टाइम पे रेट मिनिमम 1000 रुपए है। और बच्चों को कैसे मिलेगी? बच्चे जब तक 25 साल के नहीं हो जाते तब तक बच्चों को मिलेगी, ठीक है। और ये कितने बच्चों को मिलेगी? ये 2 बच्चों को मिलेगी। ये जो बेनिफिट है ना, ये सिर्फ मैरिड वाले को ही मिलता है। अगर इसकी जगह पे अब मैं बात करता हूँ अनमैरिड की। अनमैरिड अगर मेंबर है और वो मर जाता है तो कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी जाके उनके पिता को ही पेंशन मिलेगी। यहाँ अगर पिता जिंदा है और माता जिंदा है तो दोनों को पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पिता को पेंशन मिलेगी। और कितनी मिलेगी वो पीएफ वाले डिसाइड करेंगे। अगर पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो ही आगे चल के माताजी को मिलेगी। अगर पिताजी मान लीजिए अगले 20 साल तक जिंदा रहते हैं तो पिताजी को ही पेंशन मिलती रहेगी। अगर 20 साल के बाद पिताजी मर जाते हैं और माताजी जिंदा रहती हैं और माताजी आगे 10 साल जिंदा रहती हैं तो माताजी को पेंशन मिलेगी। तो ये डिफरेंस है मैरिड और अनमैरिड में कि वहां पे अगर आपने एक दिन की भी नौकरी करी है तो आपकी वाइफ को जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई आपसे तसल्ली नहीं है, आपको कम से कम 10 साल की नौकरी करनी है तो ही आपके माता पिता को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है ईडीएलआई। ईडीएलआई में मैरिड और अनमैरिड होने से क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले हम मैरिड की बात करते हैं। देखो, अगर मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ईडीएलआई की कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी कि भाई 12 महीने की सर्विस से ज्यादा है तो उसको मिनिमम 2.5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। अब मैरिड के केस में क्या डिफरेंस होगा? अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है? ध्यान से सुनना। बच्चे 18 साल से अगर कम के हैं तो बच्चों के नाम पे ईडीएलआई का अमाउंट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, माँ को भी अपना खाता लगाना है और बच्चों को भी खाता लगाना है।
लेकिन अगर बच्चे 18 साल से कम हैं तो बच्चों के अकाउंट में ईडीएलआई के पैसे नहीं आएंगे, वो सारे पैसे फिर किस में जाएंगे, मदर के अकाउंट में जाएंगे। मान लीजिए 2.5 लाख रुपए हैं तो पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए किसके खाते में जाएंगे, वो माँ के खाते में जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे 18 साल से ज़्यादा के हैं तो फिर क्या होगा, जो भी ईडीएलआई का बेनिफिट है उसके बराबर टुकड़े करके बच्चों के भी खाते में डाले जाएंगे। समझ आ रही है बात? मैं जो समझा रहा हूँ मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर बच्चे 18 साल से ज़्यादा के हैं तो इस बेनिफिट को आधे टुकड़े में करके बच्चों के खाते में भी डाला जाएगा। ठीक है। अगर अनमैरिड है और क्लेम करने वाले कौन है, क्लेम करने वाले फादर क्लेम करते हैं, तो सारा का सारा बेनिफिट फादर के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, ईडीएलआई वाली बात समझ आ गई, पेंशन वाली बात समझ आ गई। अब हम पीएफ की बात कर लेते हैं। देखो अगर मैरिड है, अगर वो मैरिड है तो क्या होगा, मैरिड है तो बच्चे होंगे, अगर बच्चे होंगे तो क्या होगा, बच्चे होंगे तो मान लो बच्चे अगर 18 साल से ज्यादा के हैं तब तो उनके अकाउंट में पीएफ का भी हिस्सा मिल सकता है। मान लो जो मरा उसके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं तो 20,000 में से 10,000 वाइफ के खाते में और 10,000 बच्चों के खाते में जाएंगे। यहीं पे अगर मान लो अनमैरिड है और उन्होंने क्या किया, फादर ने क्लेम किया है, तो फादर ने अगर क्लेम किया तो फादर के अकाउंट में सीधे सीधे 20,000 रुपए चले जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो अगर पर्सन अनमैरिड है, ठीक है, अगर वो अनमैरिड है तो वो चाहे अपने पड़ोसी को नॉमिनी बना दे, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड को बना दे, चाहे आपके दुश्मन को नॉमिनी बना दे, उसी को पैसे मिलेंगे। माता पिता ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनके बेटे ने गलत किया है, उनके बेटे ने जिसको भी नॉमिनी बनाया है उसको ही पैसे भी मिलेंगे, पीएफ भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा। पेंशन कब मिलेगा, जब तक वो अगर उसने 10 साल से ज़्यादा की नौकरी करी है तो ये जो आदमी होगा ना, इसको पेंशन भी मिलेगा और प्लस ईडीएलआई भी मिलेगा। ठीक है, सारा का सारा बेनिफिट मिल जाएगा अगर पर्सन अनमैरिड है और उसने नॉमिनी के अंदर किसी और को नॉमिनी बना दिया है। समझ आ गई? तो ये जो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है ये बहुत ही रिसर्च करके मैंने जानकारी निकाली है, आप इसमें से सजेशन के तौर पे ले सकते हैं। बाकी मेरा पूरा यकीन है जो भी मैं आपको यहाँ सजेशन दे रहा हूँ काफ़ी रिसर्च करने के बाद आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, उसके बाद ही मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ। जो जानकारी आपको 5 से 10 मिनट में मिल रही है, इस जानकारी को इकट्ठा करने और एनालाइज करने में मुझे यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लगा है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है डेथ क्लेम के बारे में कि कैसे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन कैसे करते हैं, ऑफलाइन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाए जाते हैं, बहुत कुछ है। तो जो मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ ये पिछले 70 साल में किसी ने भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जो मैं यहाँ आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आशा करूँगा ये मेहनत आपको नज़र आ रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।